झूठी एफआईआर दर्ज कराना आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है। हम डेली देखते हैं कि फला फला व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी और जिस लिए उसको कंप्लेंट दर्ज कराई है वो ऑफेंस उसने किया ही नहीं है, लेकिन कंप्लेंट दर्ज करवा दी जाती है। ये आजकल ये बहुत बढ़ चढ़कर ट्रेंड चल रहा है झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाने का, झूठी एफआईआर दर्ज करवाने का। लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि जिनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है, झूठी कंप्लेंट दी जाती है, कि उसको किस प्रकार से डील करना चाहिए। जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है वो हड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन ऐसा डरने की भी जरूरत नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि यदि आपके खिलाफ किसी ने झूठी कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज करवा दी है तो आप किस प्रकार से बच सकते हैं, यानी उसको किस प्रकार से डील कर सकते हैं। कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है या झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि आपको मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर प्रताड़ित करना, आपकी प्रसिद्धि को खराब करना कि इस व्यक्ति के खिलाफ तो कोर्ट में केस चल रहा है। उसका मोटिव सिर्फ यही होता है झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाने का कि आपको किसी न किसी तौर पे परेशान करना। लेकिन आप एक बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि यदि आपने अपराध नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको हौसला रखना है, चाहे कोई भी आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराए, एफआईआर दर्ज कराए, क्योंकि डरने की जरूरत तो तब है ना कि जब आपने कोई अपराध किया हो, लेकिन आपने तो कोई अपराध ही नहीं किया है। यदि आपके खिलाफ ऐसी कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है जिसमें 7 साल से कम की सजा है तो पुलिस आपको कॉल करेगी कि फला फला व्यक्ति ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दी है। तो आप पूछ सकते हैं कि सर किस मैटर पे कंप्लेंट दर्ज की गई है मेरे खिलाफ, मैंने अपराध क्या किया है। या पुलिस आपके घर भी आ सकती है, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि पुलिस का फोन आ गया कभी फोन स्विच ऑफ कर दो, बिल्कुल भी नहीं। यदि पुलिस आपको थाने बुलाए कि कृपया करके थाने में आ जाइए तो आप बोलिए सर ठीक है मैं इस समय थाने में आके आपसे मिलता हूं। तो आप थाने में जाइए, आपके साथ कुछ और लोगों को भी साथ में ले जाइए। थाने में जरूर जाना है, ऐसा नहीं कि भागना है। अगर आप भाग गए, पुलिस के कॉल आई और आपने फोन स्विच ऑफ कर दिया तो ये तो जाहिर सी बात है पुलिस को लगेगा ये तो सच में अपराधी है। अरे डर के कौन भागता है? जिसने अपराध किया है। अगर अपराध ही नहीं किया तो हम डरे क्यों? सिर्फ झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाने से थोड़ी ना अपराध घोषित हो जाता है, इसलिए डरना ही नहीं है। पुलिस के सामने जाना और अपनी बात रखनी है कि जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दी है तो उसने ये भी लिखा होगा कि इस दिन इस समय इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये घटना की, मारा, पीटा या मुझे गाली गलौज, जो भी इस कंप्लेंट में लिखा है। लेकिन आपको पुलिस को बताना है कि सर जो ये कंप्लेंट दर्ज कराई गई है ये सरासर झूठी है। ऐसे तो बोलने पे ही मौखिक तौर पर कि पुलिस आपकी बातों पे विश्वास नहीं करेगी कि ये झूठी है, लेकिन आपको पुलिस को कन्विंस करना पड़ेगा, आपको ठोस प्रमाण देने पड़ेंगे पुलिस को। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि व्यक्ति ने जो आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है उसमें लिखा है कि संडे के टाइम यानी रविवार के दिन शाम को 5 बजे इस व्यक्ति ने मेरे घर पे आके मेरे साथ मारपीट की और आप संडे को शाम को कहीं दूसरी सिटी में किसी शादी समारोह में गए हुए थे। तो वहां पे आप लोगों से भी मिले होंगे, गवाह भी होंगे वहां पे, और वहां पे वीडियोस भी बन रही, फोटो भी क्लिक हो रही होगी, आपके पास मोबाइल भी होगा। तो आप पुलिस को बोल सकते हो ना कि सर संडे को शाम के 5 बजे तो मैं यहाँ पे मेरे दोस्त की यहाँ शादी में गया हुआ था, मैं तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं था। तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वहां एविडेंस इकट्ठे करे, आप गवाह को लेके आइए कि ये देखो मैं था कि नहीं था वहां पे, आप मेरा कॉल ट्रेस कर सकते हो, फोन ट्रेस कर सकते हो कि मैं कल कहां पे था। तो ये आपके पास अगर ठोस प्रमाण है तो कहां की झूठी कंप्लेंट, वो तो जीरो हो गई ना। और जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ ये झूठी कंप्लेंट दर्ज की है ना, तो पुलिस के पास ये पावर है कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ 211 आईपीसी के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें कम से कम 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और फाइन यानी जुर्माना भी लगा सकती है। कभी लाइफ में झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाने की सोचेगा भी नहीं, लेकिन ये तब है जब आपको अपने अधिकार पता हो, आपको लीगल नॉलेज हो। ये तब है दोस्तों। ये तो
एक बात हो रहा है कि कई बार सोचते हैं कि झूठी कंप्लेंट दर्ज करवा देगी और पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, तो बिल्कुल ही माइंड से निकाल दो कि पुलिस आपको अरेस्ट कर ही नहीं सकती। क्योंकि अगर उसने कोई ऐसी कंप्लेंट दर्ज करवाई है जिसमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, ऐसे एलिगेशन लगाए हैं उस कंप्लेंट में, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई जघन्य यानी अपराध लगा दिया आपके ऊपर, किसी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, जैसे कि मर्डर के आरोप लगा दिए हैं, रेप के 376 के आरोप लगा दिए हैं जिसमें 7 साल से ऊपर की भी सजा है, तो भी आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठंडे दिमाग से काम लेना है। यदि आपके खिलाफ ऐसे आरोप लगा दिए जाते तो आप एक एसपी ऑफिस में जाके एसपी को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपके पास प्रमाण भी है कि झूठी एप्लीकेशन है कि सर जो ये एफआईआर की गई है, जो कंप्लेंट दर्ज की गई है मेरे खिलाफ, ये झूठी है क्योंकि मेरे पास इसके ठोस प्रमाण है, कृपया करके इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए। अगर आप यहां भी संतुष्ट नहीं हो सकते और आपको डर है कि मेरे को पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर अरेस्ट पर स्टे ले सकते हैं और फिर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो झूठी एफआईआर कराने वाले को आप कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकते हो, उस पर मानहानि 499 के तहत कार्रवाई कर सकते हो अगर आपके पास प्रमाण है। लेकिन पुलिस को आपने कन्विंस करना पड़ेगा कि झूठी एफआईआर जो इसने दी है ये झूठी ही है, ये तो आपको प्रमाण करना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। थैंक यू।